ये जो अ, अपराधी छवि वाला है कि जहाँ पर बात उठ रही है कि बुलडोजर चलाना सही है कि नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दवाई दवाई क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग सीधे डॉक्टर और दवाई पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर वही नकली, गलत या किसी भी और तरीके से जालसाजी मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस केस में अगर बुलडोजर या कोर्ट ऐसा कोई भी एक्शन लेता है तो इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी होता है और उस पर बुलडोजर और जितना सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्या कहते हैं एहसान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं योगी जी की इस पहल की सराहना करता हूँ। आवाज आ रही है पब्लिक को? आ रही है, ठीक है। मैं योगी जी की इस पहल का स्वागत करता हूँ। एक अच्छा शासक, और योगी जी तो तपस्वी हैं, वो 4 वेदों के ज्ञाता भी हैं। उनको राष्ट्र धर्म, राजधर्म, मानव धर्म और अपने प्रदेश का संस्कृति संस्कार को लेकर बैठे, ऐसी धरोहर को लेकर बैठे हैं। और उन्होंने जाना और समझा उन्होंने कि आज हमारी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको जहर दिया जाएगा किसी के माध्यम से भी, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम हो, चाहे मुनाफा के माध्यम से हो, तो कमर तो तोड़नी पड़ेगी। तो कमर तोड़ने का काम किया है। और अभी विपक्षी दल कह रहे थे पीडीए, तो सुन लो पूजा जी, आपका चैनल एक अच्छा चैनल है और नेशनल चैनल है। आप भी एक अच्छी एंकर हो और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करते हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, बनियों को और जो पीडीए में नहीं है वो किसको वोट देंगे और किसके हैं वो, ये सपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि हम पीडीए को लेकर चलेंगे और ठाकुर ब्राह्मण पीडीए में नहीं आते हैं तो 27 से वोट किसको करेंगे। और एक बात बता दूं, मैं योगी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे घरों में वो जहर खिलाया जा रहा है, चाहे वो खाद्यान्न के माध्यम से हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे तेल हो, चाहे सब्जी हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमारे घरों में खाई जा रही हैं। और मुनाफाखोर वहाँ पर भी मुनाफा कमाकर हमें जहर खिला रहे हैं, हमें, हमारे बच्चों को भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा सत्र चल रहा है, एक कानून बनाया जाए और उनकी कमर तोड़कर उनको बिल्डर चलाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही और योगी जी ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो कि एक हिंदुस्तान में मिसाल कायम होती है। मैं योगी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुनाफाखोर हैं, चाहे ड्रग्स के मुनाफाकार हो, चाहे खाद्यान्न के मुनाफाकार हो, उनकी कमर तोड़ी जाए। समाज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जो चल जाएगा उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। जो सपोर्ट करेगा उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। और पीडीए के लोग अब चिल्लाएंगे, जो रोएंगे, तो पीडीए वाले लोग क्यों चिल्लाएंगे? नहीं, क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि उनका जो है ना, एक ही दर्द है। तो आप कह रहे हैं कि अपराधियों से इन्हीं का नाता है खाली? शायद देखा नहीं आपने वो युग जब अतीक अहमद के साथ में 100 गाड़ी चलती थी और टोल प्लाजा या फिर बड़े बड़े घराने या बड़े उद्योगपति सलाम करते थे। एहसान खान साहब, माफिया किसी एक पार्टी की सरकार में नहीं उभरते हैं, कैसे जीते रहते हैं माफिया लगातार? पूजा ये थोड़ा सा अलग विषय हो गया, मैं वापस करती हूँ एक बार हाजी नाजिम को। जल्दी। पूजा जी, आज 8 वर्ष होने वाला है। किसी माफिया की औकात है कि किसी शोर में घुस जाए? किसी माफिया की ताकत है कि किसी के बच्चे को उठा ले? किसी माफिया की औकात है किसी बहन बेटे को उठा के ले जाए? वो हमने दिन देखे, वो समय देखे उत्तर प्रदेश में कि बेटियां उठाई जाती थी, शोर में तोड़े जाते थे और फर्जी मांगी जाती थी। क्या वो टाइम है? आप कैसे कह सकती है? बदल गया है, योगी है। बदल गया है, मैं भी वही कह रही हूँ, बदल गया है। नहीं, इतना बदल गया, वही मैं कह रही हूँ, नहीं, बदल गया। नहीं, इतना बदला है, माफिया को नहीं, आज के इतना बदला है कि 80% खत्म कर दिया है, 20% रह गया है और आने वाले समय में ये बदल जाएगा। हाजी नाजिम जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं एहसान खान साहब की बात से? हाँ, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एहसान भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, जज्बाती बात करते हैं। सही नहीं बोलते? जज्बाती बात करते हैं। सही बोलना ना बोलना ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। और देखिए, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जिस तरीके से देखिए कफ सिरप की बात होती है, तो देखिए हमें सबको अपने मासूम बच्चों के, बड़े बुजुर्गों की हिफाजत करनी है। लेकिन हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ हम मेडिसिन खरीदते हैं या कफ सिरप खरीदते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये असली है या नकली है। लेकिन जब उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता तो फिर हम ये कह देते हैं। फिर मुझे एक पुरानी फिल्म का एक वो याद आ जाता कि, हाँ, डायलॉग नहीं, गाना है कि सुनो रे झन झन की झनकार, ये सब है काला बाजा कि पैसा बोलता है। बुलडोजर चलाएंगे कब सिर्फ जिन लोगों ने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपके हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ जो लोग कर रहे हैं गलत, उनके खिलाफ में बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी तो सही है ना? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंसानियत का कोई भी कत्ल करता है, चाहे किसी भी समुदाय से आता हो,
तो कानून के दायरे में रहकर बुलडोजर से जमींदोज कर देना चाहिए। कंडीशन अप्लाई क्यों करते हैं? बिना भेदभाव के बुलडोजर वाली रणनीति है, कह रहे हैं बुलडोजर में भेदभाव हो रहा है। देखिए पूजा जी, पहले तो मैं कफ सिरप के ऊपर बोलना चाहूँगी, बुलडोजर तो बात की है। पहले तो जी ये हमारा कोडियन सिरप है, इसमें हमारा जो हम लीगली अगर देखें तो इसमें जो इसकी मात्रा है वो 100 ml में 1 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा NDPS एक्ट से गवर्न होता है। इसके लिए लाइसेंस भी जरूरी है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे सेल आउट भी नहीं कर सकते। अभी जो ये तार छिड़े हैं, जो यूपी, बनारस में, लखनऊ में, इन सब के जो तार मिले हैं, ये जो एक आप अगर पीछे का 4-5 दिन पुराना एक मामला देखेंगे जो कि एक बैटिंग ऐप से रिलेटेड था, ये सभी अगर तार जोड़े जाएंगे तो जो ईडी छापेमारी कर रही है, ये सब तार आप एक दूसरे से जोड़ते नजर आएंगे। जो भी विपक्ष कहता आया था कि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली है, लेकिन आज कैसे वो गवर्नमेंट के ही अंदर छापेमारी कैसे कर रही है? अगर इसका जवाब देखा जाए तो जो अवैध काम करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे विपक्ष में हो, ईडी सब पे बराबर की कार्रवाई करती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अभी जो ये हुआ है जिसमें कि जायसवाल है, जिसका नाम आ रहा है, हाँ, अभी आज हाजिम जी भी रुक जाइए, मैं आपके एक एक बात का जवाब देना चाहूंगी। तो अभी जो भी ये कार्रवाई कोडिन सिरप पे हो रही है, जिसमें कि जायसवाल का नाम आ रहा है, जिसे भगोड़ा भी सिद्ध करा गया है कि वो भाग गया है, उसके फादर को भी उन्होंने अरेस्ट करा था। इसमें जो अब अगर कार्रवाई देखें तो ये एक छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। 1000 करोड़ का तो बुलडोजर वाली कार्रवाई सही होगा क्या सारा? नहीं, बुलडोजर आ रहा है। योगी ने कह दिया कि अब फिर उसके बाद चिल्लाना मत जब बुलडोजर वाली कार्रवाई हाँ, तो देखिए बुलडोजर पे भी आऊंगी। पहले मैं इसकी आपको पूरा बेस बता दूं, फिर बुलडोजर पे भी आऊंगी। जब इसमें जो 1000 करोड़ के जो भी दिखाया गया है कि कैसे इस पैसे को, कैसे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, जिन 700 कंपनियों को 220 लोगों के नाम रजिस्टर्ड करे गए हैं जो कि फर्जी हैं, जो अभी पाए नहीं गए, उसमें भी एक बहुत करीबी, मैं ये नहीं हूँ किसी पार्टी की हूँ, लेकिन जो अगर गलत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का भी है, अगर एक गलत तो गलत है। इसीलिए मैं अभी विपक्ष की आईना इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि बार बार ये आता है कि आप उनको फेवर करते हैं, पब्लिक के पास जाना है। हाँ, इसीलिए योगी जी ने भी जो कहा, क्योंकि ये जो हमारे बच्चों के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कफ सिरप हम कोल्ड कफ के लिए यूज करते हैं, अगर ये अवैध रूप से यूज हो रहा है, जिसमें आपने बैन लगाया हुआ है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर नहीं मिल सकता, अगर ये किसी इलीगल तरीके से हो रहा है, अगर इसमें जो भी लिप्त है, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे आजम खां के साथ हुआ, उसकी भी जैसे इन्होंने मैडम ने कहा था कि छोटे गुर्गे फंस जाते हैं, बड़े बच जाते हैं। इनको मैं बता दूं, आजम खां बहुत छोटा गुर्गा नहीं था, एक सपा पार्टी का बहुत नाम गिरामी। वही कह रहे हैं कि सपा पार्टी के थे ना, इसलिए नहीं, सपा पार्टी के नहीं है। यहाँ तो देखिए अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है।